हेलो गाइस, मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे आई वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल स्टडीपीडिया क्लास जीएस विशाल सर क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर और उसका एनालाइज करेंगे। आज का न्यूज़पेपर में एडिटोरियल नहीं आता है क्योंकि आज संडे है। तो आज है 30 मई 2021 और आज का जो फर्स्ट आर्टिकल है वो रिलेटेड है यश जो साइक्लोन आया है उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और झारखंड में। तो जो रैपल्स आई हैं यश के द्वारा, वो उन्होंने जो इफ़ेक्ट पड़ा है हमारे इंडिया की इकोनॉमी पर और कई सारे एरियाज़ पर जहाँ पर कई सारे लोगों को माइग्रेट करना पड़ा है इंडिया में। जो उनके कोस्टल एरियाज़ हैं यहाँ पर तकरीबन 5 मिलियन लोग रहते हैं सुंदरबन के पास। तो जो 50 लाख लोग हैं, 50 लाख जिसको हम कहेंगे इंडियन जो काउंटिंग है उसके हिसाब से, तो इससे कई सारा इफेक्ट भी जो पड़ा है वो सुंदरबन में पड़ा है, जो कि एक डेल्टा है सबसे बड़ा इंडिया का। यहाँ पर कई सारी स्पीसीज़ रहती हैं, इंडिया की। और जैसे कि पिछले 3 सालों में देखा गया है कि सुंदरबन डेल्टा 50 लाख लोगों का होम है और वहाँ पर अभी तक 4 साइक्लोन आ चुके हैं पिछले 3 सालों के अंदर। तो मई 2019 में फानी आया था, फिर बुलबुल आया था नवंबर में, और उसके बाद आया था एम्फेन जो कि मई 2020 में आया था, मई 2020 में जब कोविड-19 स्टार्ट हुआ था, और फिर अब यश आया है मई 2020 में, 1 साल बाद। तो जैसा देखा जा रहा है इससे कई सारी जो टाइड्स आई थी इंडिया में, उन्होंने कई सारा प्रभाव दिया है, तो मुसीबतें आई हैं। नेक्स्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल रिलेटेड है गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा जो मीटिंग कंडक्ट कराई गई थी काउंसिल, जो कि कोविड-19 एसेंशियल्स के ऊपर थी, स्टडी से रिलेटेड। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने सैटरडे को कॉन्स्टिट्यूट किया ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को, ताकि वो एग्जामिन कर सकें जो पॉसिबल्स वेवर्स हैं जीएसटी लैब्स के ऊपर, जो एसेंशियल कोविड-19 रिलीफ मटेरियल है जिसमें कि इंक्लूड होते हैं वैक्सीन्स और इंडस्ट्रीज़, उनके ऊपर कंसर्न कर सकें ताकि जो क्रिटिकल डिसीजंस लिए जा सकें कोविड-19 की जो सेकेंड वेव है उससे निकलने के लिए। तो जीएसटी की जो रिपोर्ट सबमिट की गई थी काउंसिल की, वो 8 जून को की जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा चिदम्बरम फॉर कैग ऑडिट ऑन वैक्सीन प्रोडक्शन। तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर थे फॉर्मर पी चिदम्बरम, उन्होंने सैटरडे को डिमांड किया कैग से, जो कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जिसकी फुल फॉर्म होती है, वो ऑडिट करेंगे वैक्सीन प्रोडक्शन को, ताकि जो सप्लाई है कंट्री के अंदर, वो जो भी मिस्ट्री ऑफ मिसिंग वैक्सीन्स हैं पब्लिक के लिए, वो उनके लिए स्ट्रेस पैदा कर रही हैं क्योंकि लो वैक्सीन है। क्योंकि अभी इंडिया में देखा जा रहा है जैसे कि वैक्सीन है वो अभी तक बस 11% इंडिया में वैक्सीनेट हो, मतलब जो लोग हैं वो 11% वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, और वो भी सिर्फ एक डोज से, सिर्फ उनको 1 डोज मिला है, जो कि पूरी इंडिया की पूरी पॉपुलेशन से 11% वैक्सीनेटेड है। अभी तक बहुत लोग वैक्सीनेट नहीं हुए हैं। कैग के बारे में जानेंगे। कैग एक अथॉरिटी है इंडिया की जो कि स्टेबलाइज की गई थी आर्टिकल 148 के अंदर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि ऑडिट करती है सभी एक्सपेंडिचर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के और स्टेट गवर्नमेंट के, जो कि इंक्लूड करते हैं सभी उन दो बॉडीज़ को और अथॉरिटीज़ को जो कि फाइनेंस करती हैं, जो कि फाइनेंस की जाती हैं गवर्नमेंट के द्वारा। द रिपोर्ट्स ऑफ द कैग आर लाइड ऑन पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर एंड टेकन इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द पब्लिक अकाउंट कमेटी, और कंसीडर की जाती हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी के द्वारा और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग के द्वारा, जो कि स्पेशल कमिटीज़ होती हैं पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की और स्टेट लेजिस्लेचर की। कैग इज आल्सो द हेड ऑफ इंडियन ऑडिट और अकाउंट्स डिपार्टमेंट। कैग इंडिया ऑडिट और अकाउंट्स डिपार्टमेंट का हेड भी होता है और जो अफेयर मैनेज करता है सभी ऑफिसर्स के जो इंडियन ऑडिट और अकाउंट सर्विसेज में। अभी तक इंडिया में ऑल ओवर 43,576 एम्प्लॉयज़ हैं जो कि वर्क कर रहे हैं। और कैग का जो मेंशन्स आर्टिकल है, कैग के जो आर्टिकल्स आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, वो आर्टिकल 148 से 151 तक आते हैं। और कैग 9th रैंक पे हैं, जो कि स्टेटस सेम इंजॉय करते हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनका सेम स्टेटस होता है कैग के बराबर। और जो अपॉइंटमेंट है कैग की, जिसको हम कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कहते हैं इंडिया के, वो अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा
और रिकमेंड किए जाते हैं प्राइम मिनिस्टर्स के द्वारा। उसके बाद प्रेसिडेंट इन्हें अपॉइंट करते हैं और अपॉइंटमेंट के बाद वो ओथ और अफर्मेशन लेते हैं प्रेसिडेंट के सामने। और केक को रिमूव किया जा सकता है किसी भी हाउस से जो पार्लियामेंट के हैं, लोअर हाउस एंड अपर हाउस, राज्यसभा और लोकसभा, किसी भी इन ग्राउंड्स के ऊपर जो कि प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकेपेबिलिटी हो। और केक की वेकेंट सीट अगर वेकेंट ऑफिस अगर खाली हो तभी हो सकता है जब वो 65 ईयर्स का एज अटेंड कर चुका हो, या फिर 6 ईयर टर्म उसकी ख़त्म हो चुकी हो, या फिर उसकी इम्पीचमेंट प्रोसेस चल रही हो। तो केक के बारे में इतना ही है। नेक्स्ट देखेंगे न्यू केसेस डिप इन। तो इंडिया में पर डे जो केसेस आते हैं 24 आवर्स के अंदर, अब न्यू केसेस देखे गए 1.6 लाख पिछले 24 आवर्स में, जिसमें कि टोटल डेथ हुई है 3400 प्लस डेथ देखी गई हैं सैटरडे नाइट तक। जैसा देखा जा रहा है जो ग्राफ के अंदर 7 डे का एवरेज कोविड-19 जो वैक्सीन डोसेस हैं वो एडमिनिस्टर किए गए हैं फर्स्ट अप्रैल से। जो देखा जा रहा है 29 मई तक ये ग्राफ नीचे की ओर देखता हुआ मिला, लेकिन मई के सेकेंड वीक के आसपास ये ग्राफ ऊपर उठता हुआ दिखा। तो केसेस इसमें ज़्यादा देखने के लिए मिले। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है IIT हैदराबाद डेवलप्स ओरल सॉल्यूशन फॉर ब्लैक फंगस। तो जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो IIT हैदराबाद से। यहाँ पर जो वायरस है ब्लैक फंगस, जिसको हम अदर नेम से भी जानते हैं, उसका नेम आप बताइए, मैं थोड़ी देर बाद बताता हूँ। तो इसकी जो प्रोडक्शन है ओरल सॉल्यूशन की वो IIT हैदराबाद करेगा ताकि ट्रीट कर सके ब्लैक फंगस को और ह्यूज रिलीफ मिल सके इस पेशेंट्स को अगर ओरल फंगस कामयाब होता है। 2 साल की स्टडीज़ के बाद रिसर्चर्स ने अभी कॉन्फिडेंट किया है कि जो टेक्नोलॉजी वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो सूटेबली फार्मा पार्टनर्स के साथ लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करेंगे ओरल सॉल्यूशन की। और ब्लैक फंगस की ये जो ओरल सॉल्यूशन है इसकी जो टैबलेट है 60 mg टैबलेट, वो उसकी कॉस्ट होगी अप्रॉक्सीमेटली 200 रुपीज़। और ब्लैक फंगस को हम मुक्रोमाइकोसिस भी कहते हैं। और मुक्रोमाइकोसिस एक एग्रेसिव और इन्वेसिव फंगल है जो कि इन्फेक्शन कॉज्ड होता है ग्रुप्स ऑफ माउल्ट्स के द्वारा और माइक्रोमाइसेटिस के द्वारा। ये अफेक्ट करता है वेरियस ऑर्गन्स को हमारे बॉडी के, जैसे कि वर्किंग को अफेक्ट करता है हमारे ब्रेन की, और अफेक्ट करता है ईयर, नोज और थ्रोट और माउथ को। अगर इसे सही टाइम पर डिटेक्ट नहीं कर पाए तो कई सारे इंटरनली डैमेज हो सकते हैं। और इस डिसीज़ का जो कॉज है वो मोस्ट कॉमन है, जिसमें डायबिटीज़ लोगों को ज़्यादा हो सकता है, जिसमें 54 to 76% केसेस देखे गए जो कि डायबिटीज़ पेशेंट हैं जिनको मुक्रोमाइकोसिस या ब्लैक फंगस हुआ है। तो इसके जो सिम्टम्स हैं, आपको स्टफी नोज होगा या ब्लड नज़र आएगा ब्लैकिश, और ब्राउन डिस्चार्ज होगा नोज से। और अगर आपको उसको ट्रीट करना है तो आपको अपनी जो इम्यूनिटी है उसको सही रखना होगा, और ब्लड शुगर लेवल भी आपका कंट्रोल में होना चाहिए ताकि आप इस बीमारी से बच सकें। नेक्स्ट देखते हैं US विल सून डिसाइड ए वैक्सीन इशू। तो अभी जो हमारे इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं S जयशंकर, वो अभी US की टूर पर हैं। यहाँ पर उन्होंने मीटिंग को कंडक्ट किया है, अटेंड किया है US के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है एंटोनी ब्लिंकन के साथ। उन्होंने डिस्कस किया है कई सारे इश्यूज़ को जो कि कोविड-19 वैक्सीन के ऊपर है, और इंडिया चाइना के बॉर्डर का जो इशू है उसको भी अकॉर्डिंग टू US के साथ कंडक्ट किया है। और क्वाड और बायलैटरल रिलेशनशिप को भी डिस्कस किया गया है मीटिंग में। और जो वैक्सीन प्रोवाइड करनी है वो जल्दी डिसाइड करेंगे US के द्वारा, ये ऐसा हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने कहा है। तो आपको इसमें US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट याद रखना है, एंटोनी ब्लिंकन। नेक्स्ट देखते हैं 10 लाख रुपीज़ 10 लाख कॉर्पस फाउंड फॉर एवरी चाइल्ड ऑर्फन बाय कोविड-19। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, PM केयर फंड्स ने अनाउंस, PM केयर फंड के द्वारा जितने भी चिल्ड्रन हैं
इंडिया में जो कि अनाथ हो गए, जिनके बोथ पेरेंट्स दोनों मम्मी और पापा या मॉम और डैड जिनकी डेथ हो चुकी है और वो अनाथ हो गए, उनको 10 लाख का फंड मिलेगा उनकी कॉर्पस पर। और वो जो उन्हें प्रोवाइड किया जाएगा जब वो 23 साल की एज पर अटेंड हो जाएंगे। तो 11 से 18 साल की एज पर वो सैनिक नवोदय विद्यालय में स्टडी करेंगे गवर्नमेंट के द्वारा, और हेल्थ इंश्योरेंस उनका 5 लाख तक का गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। और सभी को 10 लाख पर चाइल्ड दिए जाएंगे, और मंथली जो स्टाइपेंड है वो ऑफर किया जाएगा जब वो 18 साल की एज पर अटेंड हो जाएंगे। ऐसा गवर्नमेंट का बोलना है। और वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है उसने बताया है कि अभी तक 577 कोविड-19 जो ऑर्फन चिल्ड्रन हैं वो अभी देखे गए हैं, मतलब 577 बच्चे हैं जो कि अभी अनाथ हुए हैं, और 23 साल की एज तक उन्हें 10 लाख रुपए फंड किए जाएंगे गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं। और पीएम केयर फंड्स के आपको जानते ही हैं, जैसे पीएम केयर फंड्स की फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन्स असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड, जो कि क्रिएट किया गया था 28 मार्च को 2020 में कोविड-19 पैंडमिक की फॉलोइंग के द्वारा इंडिया में। नेक्स्ट देखते हैं। 13 मोर कलेक्टर्स कैन ग्रांट सिटीजनशिप। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा एम्पावर किया गया 13 कलेक्टर्स को जो कि गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के हैं, उनको ग्रांट किया गया वो सिटीजनशिप सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर सकते हैं 6 माइनॉरिटीज़ को, जो कि पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफ़गानिस्तान के जो रेफ्यूजीज़ हैं उनको। तो जो इन जो देश से हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान, जहाँ पर वो हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट और जैन और पारसी जो लोग हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान से, जो कि अप्लाई कर चुके हैं सिटीजनशिप के लिए अंडर सेक्शन 5 के और 6 के, जो कि अंडर सेक्शन 5 है वो रजिस्ट्रेशन के द्वारा जो अप्लाई कर चुके हैं रेफ्यूजीज़ इंडिया की सिटीजनशिप के लिए। अंडर सेक्शन 6 के अंदर जो कि नेचुरलाइजेशन सिटीजन है इंडिया के, और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो 1955 के द्वारा उन सबको प्रोवाइड करा जाएगा सिटीजनशिप। जैसा आप इमेज में देख पा रहे होंगे, ये हिंदू रेफ्यूजीज़ हैं जो कि सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान के हैं, जो कि अपने पासपोर्ट को डिस्प्ले कर रहे हैं अहमदाबाद से, जिनको इंडियन सिटीजनशिप मिल चुकी है। और सिटीजनशिप के बारे में जानेंगे। ये एक सेंट्रल सब्जेक्ट है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है और होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है। जो होम मिनिस्ट्री के डेलीगेट्स हैं जो कि पावर करते हैं स्टेट को ताकि वो गैजेट नोटिफिकेशन प्रोवाइड कर सकें सेक्शन 16 में, जो कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंडर में आता है। इसमें इतना ही है। नेक्स्ट देखते हैं। टेरर जो कॉन्स्पिरेसी होती है इंडिया में जो NIA संभालती है, तो उसमें 2 लोगों के लिए चार्जशीट फाइल की गई है। हजबुल मुजाहिदीन जो कि कई सारे अटैक्स के लिए, टेरर अटैक्स के लिए यूपी में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के रिलेटेड थे उनको, और कई सारे यूपी से अदर पार्ट्स, हमारे इंडिया के अदर पार्ट में चार्जशीट फाइल करी गई है। जो कि एक 52 साल का है निसार अहमद शेख, और निशाद अहमद भट्ट जो 42 साल का है, जो कि रेसिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के हैं दोनों। नेशनल इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसी है वो एक स्टेट एजेंसी है जो कि स्टेबलाइज की गई थी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि कॉम्बैक्ट करेगी टेरर को इंडिया में जितने भी होते हैं। और सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है जो एजेंसी एम्पावर करती है ताकि डील कर सके टेरर को, जो कि क्रिमिनल अक्रॉस स्टेट्स विदाउट स्पेशल परमिशन फ्रॉम द स्टेट। तो जो ऐसे द एजेंसी कम इनटू एक्सिस्टेंस, ये एजेंसी तब आई थी जब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी 2008 में पार्लियामेंट के द्वारा बनाई गई 31 अक्टूबर 2008 में। और ये इसलिए बनाई गई क्योंकि जो 26/11 का अटैक हुआ था 2008 में, जो टेरर अटैक हुआ था मुंबई में, यहाँ कई लोग मारे गए थे। इसी वजह से ये NIA बनाया गया, और हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है, और इसकी ब्रांचेस कई जगह फैली हुई हैं जैसे कि हैदराबाद, गुवाहाटी, कोची, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, रायपुर एंड जम्मू, जो कि मेंटेन करती है कई मोस्ट वांटेड लिस्ट को इंडिया की। इसमें इतना ही है। नेक्स्ट देखते हैं। वियतनाम ने डिटेक्ट किया है नया हाइब्रिड जो कोविड-19 वायरस है उसको।
तो अथॉरिटीज़ हैं जो वियतनाम की, उन्होंने डिटेक्ट किया न्यू कोरोना वायरस वेरिएंट को, जो कि मिक्सचर है, कॉम्बिनेशन है इंडिया वेरिएंट और कोविड यूके वेरिएंट का, जो कि बहुत जल्दी स्प्रेड हो रहा है एयर के द्वारा, ऐसा हेल्थ मिनिस्ट्री ने बताया है। और ये न्यू वेरिएंट है, ये बहुत डेंजरस है, ये ऐड किया गया। नेक्स्ट हमारा चाइनीज़ सिटी का जो लॉकडाउन है वो वायरस की वजह से बढ़ा दिया गया। तो साउथर्न जो चाइनीज़ सिटी है गुआंगझाऊ, जो शट डाउन कर दी गई है, नेबरिंग और नेबरहुड को इसके भी जाकि ऑर्डर किया गया है जितने भी रेसिडेंट हैं वो अब सब अपने घर रहें, और डोर टू डोर कोरोना वायरस टेस्टिंग फॉलो की जाएगी चाइना में। और जो बिजनेस और इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैं जिसमें 15 मिलियन लोग नॉर्थ हांगकांग के हैं, उन्होंने रिपोर्ट किया है 20 न्यू इन्फेक्शन रिपोर्ट किए गए पास्ट एक हफ्ते में पिछले, जिसमें स्मॉलर कंपेयर किए जाते हैं इंडिया के जो डेली केसेस आ रहे हैं उससे रिलेटेड। इसमें इतना ही है। नेक्स्ट देखते हैं, श्रीलंका फेस कर रहा है कई सारे प्रॉब्लम्स, जो कि डिजास्टर फेस कर रहा है मरीन के, जो कि शिप फायर की वजह से पॉल्यूशन हुआ है। तो श्रीलंका ने पॉल्यूशन क्राइसिस की वजह से, जो पॉल्यूशन क्राइसिस अनप्रेसिडेंटली पॉल्यूशन क्राइसिस आया है, जो कि प्लास्टिक वेस्ट की वजह से आया है, जिसमें बर्निंग कंटेनर शिप्स, जो कि कंटेनर शिप्स हैं उनकी जलने की वजह से, और थ्रेटन उससे जो मुसीबत आई है वो हमारे लोकल एनवायरनमेंट को आई है, मतलब श्रीलंका के है तो हमारी अर्थ पर ही। तो इसी वजह से जो डिजास्टर देखने के लिए मिल रहा है वो श्रीलंका में देखने के लिए मिल रहा है प्लास्टिक वेस्ट की वजह से। नेक्स्ट हमारा जो बेलारूस के प्रेसिडेंट है अलेक्जेंड्रा लुकाशेंको, उन्होंने मीट किया रशियन जो लीडर थे व्लादिमीर पुतिन। ग्लोबली जो आउटक्राई है, जो कि फोर्स डाइवर्शन यूरोपियन प्लेन के ऊपर दोनों ने हिट किया है और जिन पर सेक्शन लगाए गए। नेक्स्ट देखते हैं, फिलीपींस प्रोटेस्ट अगेंस्ट चाइना इलीगल साउथ सी प्रेशंस। तो जो फिलीपींस है चाइना की, जैसे कि ये इंडिया है, तो इंडिया के ईस्ट साइड पर फिलीपींस कंट्री सिचुएटेड है और यहाँ चाइना सी है ऊपर। तो यहाँ पर जो चाइना की प्रेजेंस देखी गई है जो कि इलीगल है, और यहाँ पर एक्टिविटीज़ जो चाइना के द्वारा कंडक्ट की जा रही हैं साउथ चाइना सी में, इसीलिए जो प्रोटेस्ट है वो किया जा रहा है चाइना के लिए फिलीपींस के द्वारा। और जो मनीला है वो फिलीपींस की कैपिटल है, और जो बीजिंग है वो चाइना की, जिसमें कई सारे 100 ऑफ चाइनीज़ बोट्स देखी गई हैं फिलीपींस में, इसलिए जो प्रोटेस्ट है वो चल रहा है। और फ्यूचर में देखते हैं आगे क्या होगा। नेक्स्ट है हमारा तो जो न्यू आईटी रूल्स जो आए हैं व्हाट्सएप और सेंटर के बीच में, उससे रिलेटेड है ये आर्टिकल। तो इसमें जो 25 मई को व्हाट्सएप के द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट में न्यू इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स जो उसके लिए प्लिया अर्जी डाली है दिल्ली हाई कोर्ट में, ताकि जो न्यू आईटी रूल्स हैं व्हाट्सएप के लिए प्रोवाइड हो सकें। तो फ्यूचर में देखते हैं इसका जो रिजल्ट वो क्या आता है। और जो सिक्योरिटीज़ होती हैं वो एंड टू एंड इनक्रिप्शंस होती हैं, जैसे कि अगर आप आपने देखा होगा व्हाट्सएप के नीचे एंड टू एंड इनक्रिप्शन प्रोवाइड किया जाता है, उससे ये होता है कि आपकी सिक्योरिटी रहती है। तो इसका मीनिंग जो होता है वो ये है, जैसे आप यहाँ से मैसेज करते हैं तो अगले मैसेज पे जो जाएगा वो सिर्फ वहीं पे आपको जैसे मैसेज दिखता है अपने फ्रेंड पर जो आपने मैसेज भेजा है, लेकिन अगर कोई अदर पर्सन आता है तो ये मैसेज जो है वो किसी भी फॉर्म में जा सकता है, मतलब अदर लैंग्वेजेस में, जिसमें कि लेयर्स कई सारी होती हैं, जैसे कि बाइनरी डिजिट्स में जा सकता है 1010 की फॉर्म में, जो कि दूसरी फ़ोन पर व्हाट्सएप पर डिस्प्ले किया जाएगा जिसको आप सेंड कर रहे हैं उसी फॉर्म में। तो ये एंड टू एंड इनक्रिप्शन होता है। और SARS-CoV-2 है उसमें WHO चीफ ने बताया है कि इन पर और स्टडीज़ कंडक्ट की जाएंगी और कहाँ से वायरस आया है, जो SARS-CoV-2 है, और जो कई सारी स्टडीज़ कंडक्ट की जाएंगी जिसमें इंक्रीजिंग जो सेफ्टी हैं लेबोरेटरीज़ के अंदर, ताकि बायोलॉजिकल रिसर्च कर सकें, ताकि प्रिवेंट कर सकें जितना भी पेंडेमिक है कोविड-19 की वजह से वो रुक जाए और जो एनिमल ओरिजिन है वो ख़त्म ना हो। तो कई सारी एजेंसी ने और कई साइंटिस्ट ने इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी गई है एजेंसीज़ के द्वारा इस चीज़ पर। तो
आज का न्यूज़पेपर ही इतना ही। तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो। जय हिंद, वंदे मातरम।